सारा संसार मोह रूपी रात्रि है। आदमी के सपनों आ जाए कि प्रधानमंत्री बन गए और सवेरे आंखें खुलती जब पाठा के पाठा में क्या बन गए का। ऐसा ही भैया संसार में हम सपनों देख रहे हैं, संसार में हम स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न जब हट जाएगा तो भगवान के पास जाएंगे। इसलिए गोकर्ण जी महाराज रात में आए तो सकृत साब्रे तो पितदायाता स्थानम पश्चिमितस्तता। धुंधकारी भयंकर प्रेत बना, कभी हाथी बन के आवे, कभी अग्नि बन के आवे, कभी भवंडर बन के आवे। गोकर्ण जी ने कमंडल में जल लिया और छींटा मारा, कौन हो तुम? तब प्रेत ने कहा हम भ्राता तुरीयोष्मि धुंधकारी की नाम था। एक बात आप औरत से कहिए, एक गांव में एक माली को लड़का की मृत्यु भई सो बन गौ यमदूत। कोई गांव में पंडित जी रहते, पंडित जी के पास आओ। पंडित जी ने कहा तुम कैसे भैया प्रेत? बोले हम अब प्रेत नहीं रहे। तो कहा क्या? कहा हमारा प्रमोशन होगा। कैसो प्रमोशन? कहले बेर बेर हम पाप करते जाते नरक, सो यम देवता हमसे हो गए परेशान के जो बेर बेर दई आओ, इसे तुम्हें दई नौकरी दे देते यमदूत बन जा। सो माली को लड़का यमदूत बनो। तो महाराज जी ने कही कि यदि तुम यमदूत बन गए तो यम से एक हमारी प्रार्थना कर दो। कही का प्रार्थना? हमें मरते जीते जी स्वर्ग देखना है और जीते जी नरक। ठीक है। माली को लड़का यमराज के पास गयो, महाराज हमारे गांव के पंडित जी हैं, अच्छी पूजा कर, कहते हमें जियत में स्वर्ग देखने और जियत में नरक देखने। कहने ठीक है हम लिवा वाला। पंडित जी के लिवा गए। सबसे पहले नरक। नरक में कढ़ाई में तले जावे, आरे से चीरे जावे, हाथी में दबाए जावे, पहाड़ से फेंके जावे। ऐसी घटना मलमूत्र में कई जने गल रहे थे। एक आदमी तक जलती हुई कढ़ाई में खोल रहा था, चिल्ला रहा था। उसी समय विमान आया और उसको बैठा करके ले गए भगवान के पास। अब स्वर्ग गए। स्वर्ग में खूब अप्सराएं नाच रही हैं, भोजन पड़ता जा रहा है, गीत वादिक चल रहे हैं, संगीत बज रहा है। इतने में एक दोनों आदमी अच्छो हंसत तो नाच गाना देखत तो इतने में यमदूत आयो, मार लगाओ दिले के नरक ले। पंडित जी ने यमदूत से पूछो कि आदमी ने एक क्षण में कब पुण्य कर दो कि नरक से स्वर्ग चलोगे? बहु आदमी ने एक क्षण में ऐसो का पाप कर दो कि स्वर्ग से नरक चलोगे। तो यमदूतों ने कहा कि जौन जौन आदमी जो स्वर्ग में नाच गान देखा तो ई के कुल में पापी ने जन्म ले लो, और जी के कुल में पापी जन्म ले ले 7 पीढ़ी नरक चली जाए, और जी के कुल में भक्त जन्म ले ले सो 7 पीढ़ी स्वर्ग चली जाए। क्या पीढ़ी तर जाती? 7 पीढ़ी। गजा तुम्हारे परिवार में कोनो दारू को जुआड़ी ने जन्म ले लो तो खूब शराब करियो, बब्बा तरवे वाली नहीं है। कहाँ से तर जाए जब तुम्हें दिन भर मुर्गा काट है। और गजा तुम्हारे कुल में कोनो बढ़िया भजन करवे वाली ने जन्म ले लो और श्राद्ध नहीं भी भाई तो बब्बा दद्दा तर जाए। इसलिए गोकर्ण जी जैसा भाई है। धुंधकारी ने कहा हम भ्राता तुरीयोष्मि धुंधकारी की नाम का। गोकर्ण जी ने कहा हम निश्चित प्रयास करेंगे। क्वालिटी ज्यादा है, कम करो। तुम्हें तारने का सूर्य नारायण से प्रार्थना की। ध्येयं सदा सवितुर्मण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरिसुजासनसन्निविष्टा केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय कपोल शंख चक्र। हे आदित्य, हे प्रभाकर, हमारे भाई की सदगति हो जाए इसके लिए उपाय बताइए। तब नारायण सूर्य नारायण ने कहा सप्ताह वाचनम मुक्ति, भागवत सुनाओ।
सारे गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया। व्यास गद्दी बनाई गई भागवत के लिए। सारे गांव वाले भागवत सुनने के लिए बैठे। धुंधकारी कहाँ बैठे तो बगल में एक बांस का पेड़ लगा था, उसमें एक सुराख था, उसमें वो धुंधकारी प्रवेश कर गया। प्रथमे दिवसे प्रथमे ग्रंथि द्वितीये द्वितीयेदनम। पहले दिन के कथा में पहले बांस की गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरे, और 7 दिन में 7 गांठ फटी बांस की। और दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी गोकर्ण के सामने खड़ा हुआ है।